साथियों नमस्कार। आज हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी के दूसरे सर्ग को देखेंगे। पहले सर्ग चिंता सर्ग को आपने बीते दिनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है और एक बार हम श्रद्धा सर्ग जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी चिंता सर्ग और इसमें क्या है इन दोनों के संदर्भ में थोड़ी जानकारी देने। आपने चिंता सर्ग में जाना कि सृष्टि के प्रलय के बाद मन को यही लग रहा है हिमालय की उस चोटी पर कि उनके अतिरिक्त इस संसार में इस विश्व में अब कोई प्राणी बचा नहीं है। धीरे धीरे यह जो प्रलय का वेग है यह कम होने लगता है और जहाँ जहाँ मनु को अब जल दिखाई पड़ रहा था, जल ही जल दिखाई पड़ रहा था, पानी उतरने लगता है तो वहाँ स्थल भाग अब नज़र आने लगता है। और ऐसे में एक दिन एक नारी जिसका नाम श्रद्धा है वो हिमालय क्षेत्र में घूमती हुई अचानक मनु की उस जहाँ वो रहते थे उस गुफा के निकट पहुँचती है और बहुत अपने में डूबे विषादग्रस्त मनु को देखकर प्रश्न करती है कि आप कौन हैं? इस निर्जन गुफा में इस प्रकार अकेले क्यों बैठे हैं और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब घनघोर निराशा में डूबे मनु के चौंकने की बारी थी। उन्हें तो यह उनकी कल्पना में भी ये बात नहीं थी कि सृष्टि में कोई व्यक्ति अब उनके अलावा इस भीषण प्रलय के बाद जीवित बचा होगा। किंतु एक नारी का स्वर, उसके कोमल वचन सुनकर के वो रोमांचित हो गए। इस सर्ग में आप पढ़ेंगे इसको, प्रसाद जी की पंक्तियों को श्रद्धा सर्ग में, और उन्हें लगा कि जैसे उनको किसी ने संजीवनी दे दी हो, उनको नया जीवन दे दिया हो। वे अपनी जगह से धीरे से उठे और उठ करके श्रद्धा के परम सौंदर्य को देखा और चकित रह गए और बड़े विनम्र और कातर स्वर में उन्होंने उठकर श्रद्धा को बताया कि वे बहुत दुखी हैं, सृष्टि पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, अकेले वह व्यक्ति बचे हैं क्योंकि वो पूरी देव संस्कृति नष्ट हो गई है, वे उसके आखिरी प्रतीक के रूप में अब शेष बचे हैं। श्रद्धा को जब मनु का परिचय मिल जाता है तो फिर वह भी मनु के सम्मुख अपना परिचय देती हैं कि वह भी अपनी पिता की संतान है, प्यारी संतान है और गंधर्व देश की रहने वाली हैं। गंधर्व देश आज के अफ़गानिस्तान में गांधार का जो प्रदेश है उसको गंधर्व देश आप समझें। उसको तमाम तरह की कलाओं का ज्ञान है और हिमालय के सौंदर्य को देखकर वह इन पर्वतमालाओं की ओर घूमने चली आई हैं। और इसी बीच में महाप्रलय आ गया है और इस पर्वत क्षेत्र में अकेली वे भटकती हुई रह गई हैं। यहाँ जब इस जहाँ मनु रह रहे हैं इधर जब आई हैं और यज्ञ का बचा हुआ अन्न देखा है तो उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कोई अन्य प्राणी भी उसी की तरह जीवित है और इसी आशा में वह मनु के निकट पहुँच सकी हैं। श्रद्धा ने इस सर्ग में मनु के दुख के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है तथा यह स्पष्ट किया है कि यह संसार ही दुख सुख का मिला जुला रूप है, इसलिए मनु को दुखी नहीं होना चाहिए। और श्रद्धा मनु को फिर से एक बार कर्म के लिए प्रेरित करती हैं और कहती हैं कि वह अज्ञात सत्ता जो चेतन सत्ता है वही सर्वोपरि है, इसलिए दुखी होना उचित नहीं है और उस काम को पहचान कर तुम उसके अपना कर अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। और श्रद्धा के मुख से ये बातें सुनते हैं फिर भी मनु का जो भीतर का क्षोभ है, दुख है, वो कम नहीं होता है। लेकिन श्रद्धा ने उन्हें बार बार सांत्वना दी है कि इस प्रकार निराशावादी होने से काम नहीं चलेगा, शोक में चिंता में डूबने से काम नहीं चलेगा। आप जीवन को क्यों हार रहे हो?
जीवन केवल तप नहीं है, वह आशा, उमंग, आह्लाद का भी नाम है। आप पुरुषार्थी बनिए। वे मनुष्य कहती हैं कि तुम अकेले होने के कारण अपना साहस खो बैठे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहचरी हूँ। मेरा समर्पण स्वीकार करो। मेरे साथ इस संसार के सुख को भोगोगे। इस प्रकार अंततः श्रद्धा ने मनु के हृदय में एक उम्मीद जगाई है, एक आशा की किरण दिखाई है और उन्हें कर्म क्षेत्र में उतरने को प्रेरित किया है, उसमें उनकी सहायता की है। ये मोटे तौर पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं श्रद्धा सर्ग, उसका यह भाव है। अब प्रसाद जी के पंक्तियों के जरिए इस पूरे भाव को इस सर्ग में हम अध्ययन करेंगे। एक कवि इसको जब लिखता है, यह तो बिल्कुल गद्य में, एक सामान्य सरल गद्य में आपको इसका कथानक हमने स्पष्ट कर दिया है। अब इसी बात को अब महाकवि जब अपने शब्द देता है कलात्मक सौंदर्य से भरे हुए, तो किस रूप में लिखता है देखिए। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगो। संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति यानी संसार रूपी समुद्र के किनारे पर, तीर तरंग लहर, तीर मतलब किनारे, फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। राज तिलक। यहाँ आप देखिए कि प्रलय के बाद अकेले बचे हुए मनु हिमालय पर्वत की एक निर्जन गुफा में अपना बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि एक दिन अचानक श्रद्धा, जो गंधर्व कन्या है, उनके पास प्रकट हो जाती है और दुखी और ध्यान में डूबे हुए मनु को देखकर उनसे पूछने लगती है कि जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों के आघात से किसी मणि को तट पर फेंक देता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर इस सुनसान पर्वतीय प्रदेश रूपी तट पर पड़े हुए हे पुरुष, तुम कौन हो? कौन तुम संस्कृत जल निज तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा। संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर इस सुनसान पर्वतीय प्रदेश रूपी तट पर पड़े हुए हे पुरुष, तुम कौन हो? समुद्र भी तो अपनी लहरों के आघात से किसी मणि को ऐसे ही किनारे पर फेंक देता है, जैसे आपको यह जो एक प्रलय रूपी यह जो बरस समुद्र है, इसने अपनी थपेड़ों से आपको इस हिमालय की तलहटी में निर्जन एकांत में रहने को अभिशप्त कर दिया है। जिस प्रकार से समुद्र की लहरों द्वारा तट पर फेंकी गई मणि से तट प्रदेश प्रकाशमान हो उठता है, उसी प्रकार इस निर्जन क्षेत्र में चुपचाप बैठकर अपनी प्रभा दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाले पुरुष, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? कौन तुम? सहज प्रश्न श्रद्धा का यहाँ मनु के प्रति। अकेले वो स्त्री और अकेले हैं ये पुरुष। तो इसमें पंक्तियों में निर्जन क्षेत्र में अकेले बैठे हुए मनु को देखकर श्रद्धा की एक जिज्ञासा, एक कौतूहल का भाव सहज रूप में यहाँ पर व्यक्त हुआ है। और इसके साथ ही मनु की यौवनगत सुदृढ़ता, तेजस्विता, मणि की उपमा दी है मनु के व्यक्तित्व से, तो उसका भी यहाँ पर परिचय मिलता है। आगे कवि कहते हैं, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मनु श्रद्धा के सम्मुख बैठे हुए थे और श्रद्धा उन्हें चिंतित देखकर कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम मधुरता से भरे हुए, विश्रांत, थके हुए और प्राकृतिक एकांत से ग्रस्त संसार के कोई रहस्यमय व्यक्ति हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। आशय यह है कि तुम चूंकि मेरे लिए नितांत अपरिचित हो, किंतु तुम्हारे मुख पर छाए दुख के भावों को देखकर तुम मेरे लिए और भी रहस्यमय प्राणी हो उठे हो। एक करुणामय सुंदर मौन
और चंचल मन का आलस्य। किंतु दूसरी ओर इस निर्जन प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य शुद्धा कहती है कि तुम्हें, मनु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हें दुखित और चिंतित देखकर मुझे तुम्हारा कुछ कुछ रहस्य सुलझा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। लगता है जैसे करुणा से भरे हुए मौन ने चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर रखा हो, तथा तुम्हें अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देखकर प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन ने ही आलस्य का रूप धारण कर लिया हो। मनु में रहस्य, मौन एवं आलस्य का आरोपण होने के कारण यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। कवि कल्पना के कारण मनु की विशेषता के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होने से करुणा में, सुंदर मौन में विशेषण विपर्यय तथा चंचल मन का आलस्य में पारंपरिक विरोध होने के कारण विरोधाभास अलंकार भी है। धन्यवाद।